Hello students of class 10th. Today's in my video lecture we explain the reaction properties between acid and bases. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम रिएक्शन प्रॉपर्टीज एसिड बेस के विषय में हम एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स ऑलरेडी जैसे हमने आपको पहले ही इस पॉइंट को हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि एसिड रिएक्ट विद बेसिस फॉर साल्ट प्लस वाटर। तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है, एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो यह साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। जैसे हमने एसिड में लिया HCl और बेस NaOH। क्लियर? फॉर्मेशन है आपका होगा NaCl और प्लस H2O। इस तरह से HCl मिनरल एसिड स्ट्रांग एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस। तो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट एलिमेंट होता है। तो इस तरह से इसमें जो है एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट फॉर्मेशन एंड वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन, इस प्रोसेस का नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि एसिड बेस जब दोनों का जो है कि पावर सेम होता है तो ऐसे कंडीशन में दोनों रिएक्ट करके न्यूट्रल होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अब ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि जैसे हमारा एसिड वीक हो, हम एसिड लिया वीक एसिड स्टूडेंट आप जानते हैं जैसे ऑर्गेनिक एसिड या वीक एसिड होता है। तो हम एक वीक एसिड लेते हैं। वीक एसिड जैसे हमने लिया एसिटिक एसिड दैट इज वीक एसिड, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो एसिटिक एसिड, वीक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस, तो ये रिएक्शन करके यह साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें फॉर्मेशन होगा CH3COON ने N प्लस H2O। तो स्टूडेंट्स हमने एसिड में क्या लिया था? एसिटिक एसिड, और बेस में हमने लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब ये दोनों रेड किए थे तो ये सोडियम एस्टेट और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसे कंडीशन में ये जो हमारा बेस फॉर्मेशन ये साल्ट फॉर्मेशन होगा सोडियम एस्टेट, जिसे हम कहते हैं सोडियम एस्टेट, ये जो बनेगा इसका नेचर बेसिक होगा, इसलिए कि बेस हमारा स्ट्रांग है और एसिड वीक है। तो इस तरह से साल्ट का फॉर्मेशन दैट इज नेचर साल्ट सोडियम एस्टेट बेसिक नेचर। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम लेते हैं वीक बेसिस में जैसे हम लेते हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं HCl से। क्लियर? HCl, तो HCl दैट इज स्ट्रांग एसिड, NH4OH दैट इज वीक बेस। अगर रिएक्शन करता है तो ऐसे कंडीशन में ये फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मेशन होता है कैसे? NH4 ये पॉजिटिव होता है, OH माइनस निगेटिव होता है। यहाँ H पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो पॉजिटिव है HCl की नेगेटिव से रिएक्शन करेगा,
इसका मीन्स है कि NH4 प्लस रेड करेगा Cl माइनस से, तो फार्मेशन करेगा आपका NH4Cl, और ये जो OH माइनस रेड विथ H प्लस हो जाएगा आपका H2O। तीसरा सी अमोनियम क्लोराइड जब फार्मेशन होगा ये साल्ट बनेगा, और इस साल्ट का नेचर हो जाएगा एसिडिक, इसलिए कि HCl आपका स्ट्रांग एसिड है और ये NH4OH वीक बेस है। तो न्यूक्लिएशन प्रोसेस में ये हमने 3 पॉइंट आपको बताया। फर्स्ट पॉइंट हमने दिखाया कि दोनों स्ट्रांग हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो साल्ट बनता है वो साल्ट जो है न्यूट्रल होता है, और अगर जब हमारा बेस स्ट्रांग होगा तो साल्ट बनेगा हमारा बेसिक। और यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि ये Cl हमारा स्ट्रांग है, NH4OH वीक है, तो ये अमोनियम क्लोराइड साल्ट बनेगा, इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक। तीसरा से स्टूडेंट जो है हमने साल्ट फार्मेशन एसिड बेस का रिएक्शन हमने चेक किया। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम NCERT के पॉइंट को थोड़ा चेक कर लेते हैं। NCERT पॉइंट्स जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक्टिविटी आपको यहाँ शो किया जा रहा है 2.6। एक्टिविटी 2.6 पॉइंट फर्स्ट, टेक अबाउट 2 मिली ऑफ डाइल्यूट NaOH solution in a test tube and add 2 drop of phenolphthalein solutions. What is the color of the solution? Solution कलर क्या होगा? स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हमने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि जब फिनाप्थेलिन से मिलाते हैं बेस में तो हमको जो है पिंक कलर ऑब्टेन होता है। ए डाइल्यूट HCl सोल्यूशन टू द एबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप्स, उसी में हमको हम HCl को ड्रॉप बाय ड्रॉप करेंगे। इफ़ देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, क्या इसमें रिएक्शन मिक्सचर में कोई एनी कलर चेंज होता है? वाई डिड द कलर ऑफ फिनाप्थेलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड्स? एसिड को ऐड करने पर फिनाप्थेलिन का कलर चेंज क्यों हो जाता है? नाउ एड ए ड्रॉप ऑफ NaOH टू द एबव मिक्सचर, फिर इसके बाद जो है उस मिक्सचर में NaOH को हम ड्राफ्ट करते हैं। डज द पिंक कलर ऑफ द फिनाप्थेलिन रीअपियर, क्या फिनाप्थेलिन रीअपियर होगा? वाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड? स्टूडेंट्स ये जो एक्टिविटी आपको दिया जा रहा है, एक्टिविटी जो अभी आप देख रहे हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी जो है एक तरह से टाइट्रेशन को भी शो करता है। जो टाइट्रेशन आप जो है अपर क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे, टाइट्रेशन एसिड एंड बेस का एंड पॉइंट चेक करना। जैसे हम यहाँ आपको एक इसी एक्टिविटी को फिगर वाइज हम शो कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, क्लियर, इस टेस्ट ट्यूब में आपने ले लिया जो है NaOH, क्लियर, और इसी Na उसमें आपने मिक्स कर दिया फिनाप्थेलिन। फिनाप्थेलिन को HPH से शो करते हैं, HPH आपने मिक्स कर दिया फिनाप्थेलिन। फिनाप्थेलिन मिक्स करने पर ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड सॉल्यूशंस ये जो है पिंक कलर ऑब्टेन होता है। क्या ऑब्टेन होगा? पिंक कलर, क्योंकि फिनाप्थेलिन बेस में पिंक कलर देता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब इसी सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन है बना हुआ पिंक कलर, इसी में अब हम HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें मिक्स करते रहेंगे। जब HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करते रहेंगे तो जो HCl है ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड रिएक्शन करता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा मिलेगा इस टेस्ट ट्यूब में जो NaOH के अमाउंट है ये HCl से रिएक्शन करके यह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इस टेस्ट ट्यूब में NaOH नहीं बचेगा। तो ऐसे कंडीशन में जब HCl ये एसिडिक हो जाएगा, HCl के अमाउंट इसमें बढ़ जाएगा, ऐसे कंडीशन में ये जो टेस्ट ट्यूब में हमने ये लिया है, जो अभी आप ये देख रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब का जो पिंक कलर है, यह पिंक कलर, टेस्ट ट्यूब का पिंक कलर, जब इसमें हम HCl एक्सेस मिला दिए और यह जो है कंप्लीट हो गया आपका जो है
एसिडिक, जब ये एसिडिक हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में जो फिनोल्फथेलिन है HPH, तो फिनोल्फथेलिन एसिडिक मीडियम में न्यूट्रल रहता है। इस तरह से जो इसमें आपका NaOH था तो इसका मीन्स हुआ कि HCl इस NaOH से रिएक्शन करता रहा और HCl को हम ड्रॉप वाइज मिलाते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट जो है ये यूज हो गया, ये समाप्त हो गया, न्यूट्रल हो गया इस, और मीडियम हो गया एसिडिक, क्योंकि कलर चेंज होना एसिडिक मीडियम को शो करता है। इससे प्रूफ होता है कि एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके एंड पॉइंट को ऑब्टेन करते हैं जहां न्यूट्रल ऑब्टेन होता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑब्टेन होता है। तो एक्टिविटी स्टूडेंट जो है ये अभी जो आप एक्टिविटी आपने देखा 2.6, तो 2.6 एक्टिविटी हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। नीचे आप कुछ NCERT की लाइन को चेक कर सकते हैं। इन द एबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व that the effect of a base is neutralized by the acid। इससे ये कन्फर्म होता है कि बेस का इफेक्ट जो होता है ये एसिड से न्यूट्रलाइज हो जाता है। एंड वाइस वर्सा द रिएक्शन टेकिंग प्लेस रिटेनेज, और इसके रिएक्शन को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। The reaction between acid and bases to give salt known as neutralization reaction, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं बेस प्लस एसिड, साल्ट प्लस वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो आपको अभी यहाँ दिखाया डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट एंड रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, एक्टिविटी 2.6 फिनोल्फथेलिन विथ NaOH एंड HCl। तो स्टूडेंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप जो चेक किए एक्टिविटी में, तो एक्टिविटी आपको दिखाया गया। एक्टिविटी ये जो कि आप हमने नाम लिया टाइट्रेशन का, ये टाइट्रेशन आप जो है अपर क्लास में प्रैक्टिकली आपको जो है प्रूफ कराया जाएगा, एंड पॉइंट आपको दिखाया जाएगा। सो थैंक्स।